नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। लगातार बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर CET ग्रुप पे कुछ नई इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, तो आपके उस पर क्या विचार है। मेरे ये विचार तो भाई बहुत साल पहले के हैं। मैं तो 1.5 साल से इस बात को बोल रहा हूँ, तुमको यकीन नहीं होता था। तुमको मतलब जो अपने जेन्युइन जो आपके अपने वो हैं देखने वाले हैं, जो सच्चे लोग हैं, उनको तो पता था। मैं तो ये हर हमेशा से बोलता हूँ, मेरी जितनी पुरानी वीडियो उठा के देख लो। जो कल हमारे भाई मीटिंग करके आए थे, जिन्होंने पंचकुला रोज प्रदर्शन किया था, ठीक है, तो उन्होंने आके उनके चेहरे पे मायूसी थी। 2-3 वीडियो किसी बच्चे ने भेजी मेरे पास कि सर ये वीडियो है और इनका निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष उनको तो साफ, उनको तो चेयरमैन कह रहा है कि तुम क्रॉस केस ठोक दो, तुम अपना वकील कर लो, तुम जज ने मना लो, तुम जुडिशरी पर प्रेशर लगा लो। तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग उनकी उनकी जो आपकी वीडियो है उसमें देखने को मिलता है। तो इसका मतलब साफ है भाई, चेयरमैन और इनका कोई सौदा को नहीं, ना इनका बस की बात, कुछ भी बस की बात को नहीं। चेयरमैन कुछ नहीं, क्योंकि इन्होंने गलती इतनी कर रखी है। नुको कोर्ट पर दबाव डाल दो जाके, नुको नया वकील ना समझा लो। राहुल ने समझा, अरे राहुल ने क्यों समझा लो भाई। राहुल ने जब अगले कहने लग रहे भाई सारे बच्चा ने क्वालिफाई कर दो, सारे बच्चा ने मौका दे दो, नहीं कि ये बालक हरियाणा के को नहीं गए, या इनका खून में कि में दिक्कत होगी इन बालकों के, या हरियाणा के बालक को नहीं। आज वो ये मैं कितने दिन से तुमको एक बात समझा रहा था भाई, 19 केस है, 19 केस। आज ये 5 नंबर वाले केस को भूल गए। आज ये कह रहे हैं कि जो इनको बताया गया कि जी हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट केस 4 गुना कंडीशन वाला है। मैं तो कब से कह रहा हूं कि 19 के 19 केस, एक से बढ़ के एक केस है भाई। अपनी तो डेली 1 या 2 वीडियो आती है और हर वीडियो में मैंने समझाया होगा। मैंने उस दिन भी आपको बोला था, और आज इन बच्चों ने आपका 56-57 का रिजल्ट चाहते हैं, उन्होंने साबित भी कर दिया कि भाई 4 गुना वाले कंडीशन पे धज्जियां उड़ाई है। ये तो आज हमारे सामने तो उन्होंने मानना ही था कि हमने 4 गुना रूल की धज्जियां उड़ाई है। अब उनके जो अपना नॉन कैंसल वाले थे, उनके सामने भी बोल दिया कि भाई हमने तो बड़ा दिल दिखाते हुए सिर्फ 2 कैटेगरी के बच्चों को लिया है, EWS और BCB की। अगर गुर्दे में दम है, नहीं गुर्दे में दम है, तो ये बताना चाहिए कि 12 गुना कैंडिडेट EWS के लिए हैं और BCB के 10 से 12 गुना लिए हैं। ठीक है, ये गुर्दे में दम होना चाहिए। ये हरियाणा सेंट्रल लगातार बोलने लग रहे हैं। ये आज उन्होंने बात माननी, उनके सामने भी आए बात की भाई हमने तो लिए हैं। अगर डंके की चोट पर लिए हैं, पुंजड़ पाड़ लो, किसी को पट दो ठीक को नहीं करा। अगले स्पष्ट बोल रहे हैं ना, 19 तारीख ने ठीक करा नुबला लिए हैं, नुबला 12 गुना EWS के लिए हैं और 10 से 12 गुना BCB के लिए हैं। फालतू लिए हैं, ग्रुप का गुना 4 गुना बनाए। इतने गुर्दे में दम होना चाहिए, गेट में दम होना चाहिए, गेटवा में नहीं, इसमें दम होना चाहिए बोलने लगा कि ये लिए हैं। ठीक है, डंके की चोट मैं भी इस कैटेगरी में हूँ, इस कैटेगरी में हूँ मैं भी, लेकिन जो सच्चाई है वह सच्चाई है भाई। लिए, हाँ एक्स्ट्रा लिए हैं। अगर किसी का फिर भी वहम है, इब भी किसी का मानसिक रूप से कोई परेशान व्यक्ति भी बच गया है, तो उसके खातर भी उसका भी हमारे द्वारा मिटाने का शक है। HSSC की वेबसाइट है, HSSC की वेबसाइट पे जाओ, जाके आपका पब्लिक नोटिस में जाओ, वहाँ डिटेल रिजल्ट है C ग्रुप का, उसको डाउनलोड करो। उसके बाद वहाँ 56 ग्रुप का जो एडमिट कार्ड जारी हुए थे उन कैंडिडेट के रोल नंबर है, उसको डाउनलोड करो। 56 के जो रात को 3 घंटे पहले हुए थे वो डाउनलोड करो। 57 के एडमिट कार्ड जो बच्चे एलिजिबल थे उनकी लिस्ट जारी करो। उसके बाद 57 के जो लास्ट में रात को 2 घंटे पहले हुए थे उनकी लिस्ट जारी करो, और इनको डिटेल रिजल्ट C ग्रुप से एक बच्चे को मिलाओ। तब जाके तुमको पता चलेगा कि उसके EWS के और BCB के कितने गुना है। मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या SC कोई जात नहीं है हरियाणा में? क्या SC के बच्चे पागल हैं, जनरल के बच्चे पागल हैं, या BCA के बच्चे पागल हैं, PWD के बच्चे पागल हैं, ESM DSM के बच्चे पागल हैं? तो ये एक तरफा जो आपने फायदा पुचाया, आपने पुचाया, किसी ने पुचवाया है। कोई डिप्टी CM है हरियाणा का बता रहे हैं कि भाई रातों रात केस कोर्ट में रख के वो निकलवा के लेके आया था। जिसने भी किया है, किसके कहने पे किया ये 10 से 12 गुना, अब वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कह रहा है हमसे तो डिफेंड नहीं हो रहा है, हम तो केस हारेंगे। अब उन बच्चों के भाई थोड़ा परेशानी होगी, उन बेगा चले गया, ये तो कैंसिल होना है। देखो मैं स्पष्ट, ये तो एक मामला है, और 5 नंबर वाला जो मामला है, जो आपके 5 नंबर फर्जी बच्चों को दिए हुए हैं,
वो तो 7800 का डाटा यहाँ से निकल के आ चुका है और लगभग 70 से 80 हज़ार के पास फर्जी बच्चे हैं 2,11,000 में से। ठीक है, इसकी वेरिफिकेशन उन्होंने की नहीं। अब आपके सामने सारी चीज़ें हैं, वेरिफिकेशन की नहीं उन्होंने, तो कैसे केस जीत जाएंगे भाई, तुम बता दो। और जो वेरिफिकेशन, जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है वो वेरिफिकेशन पे है। अब ये तुम भोले बच्चे हो, अगर तुम ये सोचते हो कि PPPID का डाटा वो कोर्ट में जमा करवा देंगे, अगर PPPID का डाटा भी कोर्ट में जमा करवाएंगे तो 70,000 बच्चे तो बाहर करने पड़ेंगे। जब 70,000 बच्चों को बाहर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनकी पूरी प्रोसेस पे तो सवाल उठना ही उठना है। तो ये तो चित्त और पट दोनों बड़का के हैं, इतने तगड़े सबूत हैं। 70,000 बच्चे निकालेंगे तो फंसेगी कमीशन, इन नहीं निकालेगी तो फंसी पड़ी है। अब तामे बताओ, 5 नंबर की वेरिफिकेशन तो करी नहीं इन्होंने, करी है या नहीं करी है, तामे बता दो। फिजिकल वेरिफिकेशन करी नहीं। और फिजिकल वेरिफिकेशन का जैसे वो जो बच्चे अपने भाई साहब जा रहे थे वो वीडियो में बताने लगे, उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा था कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते। बोला फिजिकल वेरिफिकेशन कर दी तो कौन सी डेट लेवा, वो उनको हमने डेट का कौन बेरा, कौन सी डेट मानना हमें। बोला 31 जुलाई मान ली तो उस तक पहले वाले कोर्ट केस कर देंगे, 31 जुलाई का आगे ही मान ली तो उस तक पहले वाले कर देंगे। तो हमने आप पॉलिसी फंसाई क्यों थी, क्यों PPPID लेके आए। उनकी एक इस बात से आपको समझना चाहिए, उनकी वीडियो में जो उन्होंने एक बात बोली है कि डेट हम मानने कौन सी, हम इसका मतलब वो वेरिफिकेशन करेंगे ही नहीं भाई साहब। वो कहते हैं जी हम डेट कौन सी माने, 31 जुलाई से पहले की माने तो वो कोर्ट में जाऊंगे। वो उन भाइयों के शब्द है, अब वो वीडियो हटा ले, देखो भाई अब वो वीडियो हटा ले अपने चैनल से तो देखो अलग बात है, नहीं तो उनके शब्द है ये कि वह फिजिकल वेरिफिकेशन हम कर नहीं सकते। फिजिकल करोगे नहीं, PPPID की वेरिफिकेशन आपकी एडमिसेबल नहीं है कोर्ट में, तो वेरिफिकेशन हुई नहीं तो कैसे केस जीतोगे, कैसे 19 तारीख को सुनवाई होगी। और 19 केस है, 19 केस की 5 मिनट भी दोगे और कोर्ट में 5 मिनट देगा नहीं कोई भी, ना तो AG के पास टाइम है ना सरकार के पास टाइम है। और कमीशन ने, चेयरमैन ने हाथ खड़े कर दिए हैं, बिल्कुल कह दिया भाई हमारे बस की बात है को नहीं। हमने तो वही बात है भाई, क्राइम कर रखा है, हम आगे क्यों आवा। वही तो बात है भाई, जिसने गलती कर रखी, जिसने गुनाह कर रखा है वो आगे क्यों आओगा, वो आके छात्र ठोक के उनको हमने गलती कर रखी है। तो इनकी मीटिंग में बच्चे बहुत परेशान होकर निकले हैं। उसकी परेशानी का कारण ये है कि भाई 56-57 तो कैंसिल होना, सारी प्रोसेस ये तो होना ही होना। अब उनको समझ में आ गया, इसलिए वो अब देखो भाई 56-57 खाता करता हमें भूख हड़ताल करते हो तो उस भूख हड़ताल का कोई फायदा को नहीं, क्योंकि इनका रिजल्ट तो निकले को नहीं। चाहे तुम भूख हड़ताल कर लो भाई, चाहे कुछ कर लो। हाँ अगर 32,000 भर्ती निकलवानी है, सारे बच्चे प्रोसेस में बिठाने हैं, एक मांग रखो CET क्वालिफाई भाई सभी बच्चों को। तारे भाई बहन है भाई में, तारे भाई बहन है या किसी और दुश्मन थोड़ी हो गए तमें। बट नू कहो है कि भाई CET याडा बैनर लगा दो और साथ में नुको CET क्वालिफाई सरकार करेगा नहीं, वो तारी सिरदर्दी थोड़ी है कि क्वालिफाई सी सरकार करे। तारा मुद्दा ये है कि भैया हमें मेहनत करो, तामे सारे बच्चे मिलके करेगी नहीं करेगी, तामे पहला डिसीजन क्यों बनाओ कि सरकार करेगा नहीं। ये दोगली बात करोगे तो कोई नहीं पहुंचेगा वहाँ भाई। आपकी सबको दिख रहा है बच्चे को कि 56-57 तो बचेगा नहीं भाई किसी भी हालात में, कोई तरीका ही नहीं है भाई साहब। इतने बड़े लेवल का भ्रष्टाचार, 41 क्वेश्चन, उसके अलावा 5 नंबर वाला मामला, अब ये 4 गुना वाला धजियाँ उड़ाई हैं और इसके सबूत इतने सॉलिड है। जो हमारे वकील साहब उनके पास सबूत HPSC के सबूत हैं, सॉलिड केस है 4 गुना वाला। तो HPSC ने भर्ती ज्वाइनिंग दे दी 4 गुना पे HPSC ने। अगर इसके भी किसी का बैम है तो वो HPSC की वेबसाइट देखिए जाके, HPSC की वेबसाइट पे आपके रिजल्ट हैं। HPSC की वेबसाइट पे प्री का रिजल्ट भी अवेलेबल है, PGT का, और आपका उसका सब्जेक्टिव का भी और इंटरव्यू का भी रिजल्ट है। तीनों रिजल्ट अवेलेबल है 4 गुना के हिसाब से। तो HPSC के सबूत लगाए हैं। तो सीधी सी मांग यही है कि भाई क्वालिफाई करे सरकार, सभी बच्चों को मौका दे, मेरे भाई बहन को। इसमें दिक्कत क्या है, किसको दिक्कत है कि मेरी बहन बैठ जाएगी पेपर में तो उसको किस में दिक्कत है, मेरा भाई बैठ जाएगा तो किस इंसान को दिक्कत है। मनोहर लाल खट्टर साहब को दिक्कत है, कद देखते हैं कब तक अड़ेंगे। कोर्ट में तो हार है भाई इनकी, स्पष्ट हार है। ना इन्होंने वेरिफिकेशन की, ना ये 4 से 5 गुना वाले केस में जीत सकते, क्योंकि इन्होंने धजियां उड़ाई हैं रूल की। खुद कह रहे हैं हम तो हारेंगे। बताओ अब कैसे जीते हैं केस। एक 56 ग्रुप है, उसमें अलग अलग 29 प्रकार की कैटेगरी डाल दी। किसी में 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी में 3 साल का। कानून गो में चाहिए थे पटवारी, लगा दिए सारे नॉर्मल बच्चे। फीमेल सुपरवाइजर जेंडर फीमेल है, अलग कट ऑफ लगाई नहीं। कौन सा केस जीतेंगे भाई। ये एक केस तो मेरे को बता दो भाई, वो केस जीतेंगे ये।
भाई कोई केस नहीं जीत रही, और सरकार को ये समझ नहीं आ रही सरकार अंधी हो गई है या क्या है। देखो दो ही कारण है, या तो ढीठपना इतना हो गया सरकार किसी की मान नहीं रही, या भ्रष्टाचार है, बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है इसलिए नहीं मान रही है। ये दो ही कारण होते हैं। भाई इतना समझा लिया, इतनी मीटिंग कर ली, धरना कर लिया, प्रदर्शन कर लिया, क्यों नहीं करे बालका ने। कोर्ट तक जाए, 7 जज बैठ लिए, 3 डबल बेंच बैठ ली, 1 सिंगल बेंच बैठ ली, उसके सिंगल बेंच बैठ, उसके बावजूद नहीं मान गए। बताओ आप। तो इसका मतलब कि या तो ढीठपना है, या तो कुछ दिखाई दे रहा है इनने, या फिर भ्रष्टाचार है। जब स्पष्ट तुम्हारे सामने ये चीज़ है कि भाई 10 लाख फॉर्म आए थे, 10 लाख में तो आपका 7.5 लाख ने पेपर दिया, 360 आपके क्वालिफाई करे, 320 ने मेंस की फॉर्म भरा, 2 लाख ने 11,000 नंबर क्लेम करे, और 1.65 ने आपके फाइनल नौकरी खातर फॉर्म भरा। 1.65 बच्चा का तुम पेपर नहीं ले सकते तो इससे बड़ी लानत की बात तुमसे क्या हो सकती है। अब तुम्हारे पास 2 सवाल है, 1.65 का पेपर लेने में इतना डर रहे हैं, डर पेपर लेने से नहीं रहे हैं, डर भ्रष्टाचार है, बड़े लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है, बड़े लेवल का, जिसको छुपाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये आपको कब समझोगे वो तुम्हारी मर्जी है। हमारा काम है वीडियो बनाना, हम तो बनाएंगे, पक्ष में आएगा तो भी बनाएंगे, विपक्ष में आएगा तो भी बनाएंगे। जब तक जीवित है तब तक वीडियो बनेगी। लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ रहे। मैं चिल्ला चिल्ला के कहता था 4 गुना के केस में सरकार आ रहेगी। अब सरकार ने जो ये मीटिंग करके इनके सामने कह दिया कल जाके कि भाई हम तो 4 गुना वाले केस में आ गए हैं। अब भी यकीन नहीं होगा तुम्हारे, तो भाई कैसे होगा ये बताओ मेरे को। स्पष्ट बात है। और एक बात बताओ, 4 गुना की पॉलिसी पूरे किसी भी देश, पूरे देश में नहीं है। और इनको ये समझ नहीं आ रही, गहलोत सरकार को 4 गुना की पॉलिसी ले डूबी, 15 गुना की पॉलिसी ले डूबी गहलोत को, पेपर लीक ले डूबे। ऐसे ही आपके भूपेश बघेल को ये जो आपके पेपर लीक है, महादेव ऐप घोटाला, भ्रष्टाचार ले डूबा, ये मनोहर लाल खट्टर को समझ में नहीं आ रही है। 4 गुना की कंडीशन पूरे भारत में नहीं है। ना स्टूडेंट से पूछ के लेके आए, ना चर्चा करके लेके आए, अब थोप दिला के, ना फिर उसके बाद समझाने पे भी नहीं मान रहे हैं। 5 नंबर बार स्टेट को दे रहे हैं, कहते कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये सारी चीजें हरियाणा के बच्चे को पता है क्या? पता नहीं है हरियाणा के बच्चे को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही है। समझा लिया, सारी चीज कर ली, फिर भी नहीं समझ रही है। एक सिंपल सी बात है, सभी को एग्जाम में बिठाना, वो बात नहीं मान रही है। अब ये भूख हड़ताल पे, अगर 56-57 के लिए भूख हड़ताल पे बैठते हो, कोई फायदा नहीं भाई भूख हड़ताल पे बैठने का। और सभी को पता कि भाई उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी भूख हड़ताल पे बैठता। भाई 90-92 क्वेश्चन मेरे दोबारा थोड़ी ठीक होंगे, या आपके 90-92 क्वेश्चन दोबारा ठीक होंगे। इसमें उनकी भी गलती को नहीं, लेकिन उनकी गलती यह है कि उनका समझ में आ रही है कि भाई ये तो सारी प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगी। उनको यह बात समझ में आ रही है तो उनको यह बात समझ लेनी चाहिए, या पूरी प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगी। वो इतनी जल्दबाजी, एक चीज़ समझने वाली बात है, वो इतनी जल्दबाजी, इतनी मतलब हताश क्यों हो रही है? ठीक है, क्यों हताश हो रही है? जब उन्हें पता है कि सारी प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होनी है। ठीक है, अगर सारी प्रोसेस 56-57 का अगर रिजल्ट भी आना है तो उनकी तो नौकरी पक्की है, चाहे वो 1 महीने में आओ, चाहे 2 महीने में आओ। तो वो डर किस चीज़ के रहे हैं वो बच्चे? अगर 56-57 वो 90-95 क्वेश्चन करके बैठे हैं, अच्छी बात है, बहुत जेन्युइन बात है, उनकी गलती मैं मानता नहीं। उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी ऐसे ही करता। लेकिन अगर मेरे को ये पता है कि भाई 90-92 क्वेश्चन मेरे ठीक है, तो मुझे ज्वाइनिंग तो मिले ही मिलेगी। अगर उनको लगता है कि रिजल्ट आएगा 56-57 का, जैसा कि वो कह रहे हैं, भाई कौन से तरीके से आएगा, भगवान दिव्य शक्ति से जारी करेंगे, तो उनको घबराने की क्या जरूरत है? नौकरी मिल जाएगी, 1 महीना नहीं तो 2 महीने बाद मिल जाएगी। टीजीटी वाले भी तो बैठे हैं, तो इतनी वो किस चीज़ की लगी हुई है? क्योंकि सच्चाई ये है, उनको पता है कि 56-57 ग्रुप बचेगा नहीं, क्योंकि सारी प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगी। क्योंकि करप्शन, भ्रष्टाचार, गलतियां इतनी कर रखी उन्होंने, कोर्ट से वो किसी भी तरह नहीं बचेंगे। डबल बेंच से तो उनसे निकलना मुश्किल हो गया है। और सुप्रीमो कोर्ट की बच्चों की तैयारी, सुप्रीमो कोर्ट से कैसे निकलेंगे भाई? में सुप्रीमो कोर्ट से कैसे निकलेंगे? सरकार कैसे निकलेगी सुप्रीमो कोर्ट से? डबल बेंच से तो निकला नहीं जान लग रहा उनसे, और सुप्रीमो कोर्ट से कैसे निकलेगी? तो ये बातें समझनी चाहिए। मैं सभी भाइयों का सम्मान करता हूँ, ठीक है, समझता हूँ उनकी कोई गलती नहीं। उनकी जगह मेरा हुआ होता तो मैं भी इतना देता कि भाई मेरा रिजल्ट निकालो, मैंने ज्वाइनिंग दो, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी उनको कि भाई ये सारी प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होनी है। ये तो देखो सच्चाई है, इसको कोई नकार नहीं सकता, कोर्ट से आपकी जीत नहीं सकती। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सरकार अब तक का कोर्ट को समझा चुकी होती, लेकिन सरकार के पास कुछ भी नहीं है समझाने को। क्योंकि हर एक पॉलिसी में जो बात लिखी है, हर एक पॉलिसी में धज्जियां उड़ाई है, चाहे वो
DSM ESM का मामला हो, चाहे 4 से 5 गुना, EWS को 12 गुना बनाना हो, चाहे वो आपकी यूनिक जो आपकी क्वालिफिकेशन है उनको एक ग्रुप में डालना हो, ठीक है, और चाहे वेरिफिकेशन का मामला हो, सब चीज़ों की दर्जा उड़ाई नहीं जीत सकते भाई किसी भी हालात में, 1% भी चांस नहीं है, ठीक है। और 19 को सुनवाई नहीं होगी, मैं तो ये तुमको इतने दिनों से कह रहा हूँ, ये जो 19 तारीख लिखी हुई ना यहाँ सुनवाई ही नहीं होगी, आज लिख के ले लो इस बात को, नोट कर लो इसको, कभी बाद में कहो, क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन अल्टीमेटली है सभी को एग्जाम में बैठाना। अब ये क्यों नहीं बैठा रहे हैं ये आप ज़्यादा समझदार हो मेरे से, आप समझ सकते हो, ठीक है। और बड़ा आंदोलन करना है तो CET क्वालिफाई ओनली बैनर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर सभी बच्चों को, चाहे क्वालिफाई शब्द हटा दो, CET में सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए, सारी प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होनी चाहिए, ये आपको लिखना पड़ेगा। जब लिखेंगे पूरा हरियाणा आपके लिए वहाँ आके खड़ा होगा, ठीक है। सिर्फ 20-25 हज़ार, 40 हज़ार, 30 हज़ार बच्चों के पेपर लेने से जो लाखों बच्चे हैं वो भी तो तुम्हारे भाई बहन है भैया हरियाणा की। बातचीत करो, सारे जो जो धड़े बटे हुए हैं सारे बातचीत करके समाधान निकालो। अगर कॉमन तुम्हारा प्लान बनता, जब ये राजनीति के लोग एक दूसरे के विपरीत विचारधाराओं के लोग इकट्ठा हो सकते हैं तो तुम क्यों नहीं हो सकते हो? तुम्हारी तो मांग ही है कि भैया भर्ती पूरी होनी चाहिए, लेकिन अगर मन में रखोगे कि 56-57 का ये हो जाए, 56 का वो हो जाए, कुछ नहीं होने वाला, तो कोई इकट्ठा नहीं होगा। मांग एक होनी चाहिए, सभी हरियाणा का भाई बहन एग्जाम में बैठे और पूरी प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जल्द से जल्द, पूरे का पूरा हरियाणा वहाँ इकट्ठा हो जाएगा। अब सोचना आपको है कि आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हो या फिर वही झूठ के रास्ते पे चलते हो। आपके सामने कल जो मीटिंग हुई है उससे एक और सच निकल के आ गया। मैं तो हमेशा से ही बोलता था, आप मेरी बात मानते नहीं थे। चलो आपके लिए अपडेट थी, CET क्वालिफाई होगा, 101% होगा। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।